मैं जरूर जाऊंगी जाऊंगी। ऐसे बात मत करो, मैं जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। ऐसे बात मत करो। बाहर जाना तो दूर, ये पानी यहाँ रखा है। हमारी मर्जी के बिना तुम ये पानी तक नहीं पी सकती, समझे? तू रोकेगा मुझे? क्या तू? सोनिया अपनी मर्जी की मालिक है। सोनिया को कोई नहीं रोक सकता। सोनिया को कोई नहीं रोक सकता। मैं छोड़ूंगी। रुक जा। बैठो, चुपचाप बैठो। कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, कुछ नहीं कर सकते। दुनिया के रहते दियों में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिया के माँ बाप ने भी यही किया था। दिया को कमरे में बंद कर देते थे, कोई नहीं आता था। दिया अकेली बैठी रहती थी, कोई भी नहीं आता था। मार डालो, मार डालो मैंने दिया के माँ बाप को। तुम लोगों को भी मार दूंगी, तुम सबको भी मार दूंगी मैं। कौन हो तुम? क्या असलियत है तुम्हारी? मैं कौन हूँ? मैं दिया, मुझे बचा लो। मैं दिया हूँ, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। रतन को तुमने मारा ना? हाँ, ताकि वो वेदांत और शैला को तुम्हारी असलियत ना बता दे? क्यों? ये क्या कह रहे हैं सर? रतन यहाँ आया था तो रतन की डेथ इसी घर में हुई है। मेरे घर में रतन की डेथ हुई है। बहुत परेशान करता था वो भी मुझे। काश उसको भी मैंने गोली मारी होती, कितना मजा आता। सब मर जाते मेरे हाथों, तुम सबको भी मैं मार डालूंगी। खोलो मुझे, मैं कहती हूँ मुझे खोल दो, नहीं तो तुम सब मार दिए जाओगे। छोड़ दो ना दिया को, मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं पता। वेदांत, 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 I'm very scared वेदांत। वेदांत कहाँ हो? प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। खोल दो, खोल दो। तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो हो सकता है तुमसे मिलने से पहले किसी बोट पे गई हो। हाँ, पर तुमने कहा था ना, जब तुम इसे मिले थे तो इसे अपने बीते हुए जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं था। एग्जैक्टली, ऐसा लगता है उसकी कोई पुरानी याद या उसकी पुरानी जिंदगी या कोई पल उसके जहन में फिर से ताज़ा हो रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि ये भी एक मल्लिका की कहानी का एक हिस्सा है? हो सकता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी कभी किसी हादसे को, उसकी मेमोरी को अपने अंदर जकड़ के रख लेता है,
और जब कभी उस हादसे से जुड़ा हुआ कोई वाकया या कोई चीज सामने आती है तो वो हादसा भी दोबारा याद आने लगता है। मुझे लगता है तुम्हारा डर सही निकला। मल्लिका की जान खतरे में है। वो आदमी जो तुम्हारे घर में जिसकी मौत हो गई वो इस खतरे से जुड़ा हुआ है। पर ये आप कैसे कह सकते हैं? तभी तो करण और पैमिला मल्लिका से बेतुके सवाल पूछ रहे थे कि तुम कभी किसी बोट पे गई हो या नहीं, या फिर किसी आदमी को बंदूक के साथ देखा है या नहीं। ये केस आपस में जुड़ा हुआ है। पहले तो ये पता करना होगा कि वेदांत के घर पे वो गोली चलाई किसने। सर इनके सारे लीगल डॉक्यूमेंट और लाइसेंस हमारे पास हैं। अच्छा, यहाँ इस कमरे में कौन कौन आ सकता है? यहाँ वेदांत सर, मल्लिका भाभी और शैला मैडम उनके दोस्त आ सकते हैं। कमाल है, सारी बारात आ सकती है। कोई भी इस कमरे में आ सकता है, तो कोई भी ये गन निकाल के यूज कर सकता है ना। सर हाँ सर, ये दोनों रिपोर्टर बन के आए थे, सीसीटीवी में पकड़े गए। मीडिया ऑफिसर से पता किया सर, तो पता चला कि ये दोनों कोई भी अखबार में काम नहीं करते। नकली रिपोर्टर, ठीक है, पता लगाओ इनके बारे में और ये सारी बंदूकें जब्त कर लो। थैंक गॉड इसके जबड़े की हड्डी और ये चीक बोन सही सलामत है, वरना तो चेहरा बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता। बाकी खोपड़ी तो पूरी तरह से फट चुकी है, पर खैर इन हड्डियों से इसका चेहरा तो बनाया जा सकता है। इन्हीं में से होगी वो गन जिससे इसे गोली लगी है। पता करूंगा, पहले इसका फेस तो बना लूं। मल्लिका को सोनिया के नाम से जो धमकी वाले फोन आ रहे थे वो तो पीसीओ से आ रहे थे, वहां से पता लगाना जरा मुश्किल है। और ये आदमी आधा जला चेहरा वाला जो उसको धमका रहा था, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है नहीं। सुनिए जी कहिए। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? एक मिनट, जरा ये फोटो देखिए। क्या इन दोनों ने आपके यहाँ से कैमरा और माइक भाड़े पे लिए थे क्या 48 घंटे के अंदर? एक मिनट रुकिए, हम आपको चेक करके बताते हैं। मैं अभी आया। क्या है? अरे खराब हो जाएगा। अरे कुछ नहीं है। अरे वो तो दीवार पे ऐसे खाली लगा हुआ है। क्या फ्रेडी सर? जी हाँ, ये करण और पामेला है। इन्होंने 48 घंटे पहले हमारे यहाँ से ही माइक और कैमरा भाड़े पे लिया था। आप लोग क्या जानते हो मल्लिका की जिंदगी के बारे में? सब कुछ बताओ। सर, मैं और मेरी पत्नी थिएटर एक्टर्स हैं। शाइला ने एक्चुअली हमारी फाइनेंशियली बहुत मदद की है। तो He's right, sir.
एक्चुअली हमसे कहा गया था कि मल्लिका से अजीब अजीब से सवाल पूछना। हमने तो बस वही किया। यकीन मानिए हमें इसके अलावा कुछ नहीं पता। प्लीज हम पे विश्वास कीजिए। ये शायला ऐसा क्यों करेगी? कुछ तो है मल्लिका की बीती हुई जिंदगी के बारे में जो शायला जानती है और हमसे छुपा रही है। तो ये है इसका चेहरा। आप लोग यहाँ, भाई भाभी तो है नहीं घर पे, वो हॉस्पिटल गए चेकअप के लिए। पता है, हमें उनसे नहीं तुमसे बात करनी है। मुझसे? इसे जानती हो? नहीं सर। और किन्हें जानती हो? नहीं सर। अरे ये है तुम्हारे थिएटर का दोस्त। तुमने बताया ना कि तुम एक्टरों को काम भी देती हो। तुम्ही ने पार्टी में इन लोगों को बुलाया था ना मल्लिका से सवाल पूछने और उसे डराने के लिए। अब जल्दी से बताओ, ये सब तुमने क्यों किया? क्या जानती हो तुम मल्लिका के बारे में? हाँ, उसकी बीती हुई जिंदगी के बारे में और उस आदमी के बारे में भी जिसकी मौत तुम्हारे घर में हुई है। मैं कुछ भी नहीं जानती। मेरा मतलब है मैं मल्लिका के बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे तो बस उतना ही पता है जितना मुझे उस आदमी ने बताया जिसका चेहरा जला हुआ है। तुम उस आदमी को जानती हो? हाँ सर, जिस दिन उसने मल्लिका को धमकी दी थी मैं वहीं पे थी, और जब भाई मल्लिका को संभाल रहे थे तो मैं उस आदमी के पीछे गई थी। सुनो, क्या है? कौन हो तुम? और ये तुम मल्लिका से वो सब क्या बोल रहे थे? कैसे जानते हो उसे? यह तुम मुझको क्यों पूछ रही है? उसको पूछो ना, वो मल्लिका बन के घूम रही, उसको पूछो। दिया कौन है वो बताएगी। 1 साल पहले क्या हुआ था बोट पे। बोट? हाँ, यह देखो, यह सब उसका नतीजा है। मुझको पूछ रही है कौन है मल्लिका। मुझे मल्लिका की बिल्कुल भी फिक्र नहीं, लेकिन मुझे अपने भाई की फिक्र, और मैं नहीं चाहती उस पागल लड़की की वजह से मैं अपने भाई को खो दूं। सर, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ भी नहीं पता। सर, मतलब ये तो डेड एंड है। ठीक है, अब जाइए। अब तो एक ही रास्ता है, पहले ये पता करना पड़ेगा कि 1 साल पहले कौन सी बोट पे एक्सीडेंट। ऐसे जितने भी केस हुए हैं ना, सब ढूंढो 10 महीने से 1 साल के बीच में। इसी दौरान वेदांत मल्लिका से पहली बार मिला था हॉस्पिटल में। ओके? यस सर। एक बार ये बोट ब्लास्ट वाला मामला सामने आ जाए तो कहानी कुछ आगे बढ़ेगी। सर, हाँ, मिल गया। ये देखिए, नवंबर 2016 में एक बोट ब्लास्ट हुई थी केरला में। सर, उस बोट में 4 जन थे, हस्बैंड वाइफ, उनकी बेटी दिया और एक बोटमैन। बॉम्ब ब्लास्ट में सर सारे लोग मारे गए थे, इस बोट वाले को छोड़ के। सर, ये तो मल्लिका है। मल्लिका? दिया? उसकी फैमिली में और कौन कौन है? सर, माथुर फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, हस्बैंड वाइफ, उनकी बेटी दिया और उसका भाई रतन, ये एक पर्सन। ये उसकी फोटो है रतन की। ये तो वही आदमी है जिसकी मौत गोली लगने से हुई थी वेदांत के घर में। लेकिन सर, गोली चलाई किसने? अब इन सारे सवालों का जवाब तो केरला जाके ही होगा।
जाली को अच्छी तरह से धोना पड़ेगा। सुब्रमण्यम, बराबर इस रस्सी को लपेटना। जी आप सुब्रमण्यम है? जी। सीडी, मुंबई। 1 साल पहले दिसंबर 2016 आपके कोर्ट में ब्लास्ट हुआ था, उसके बारे में जानने आया। उसमें एक औरत एक आदमी मारे गए थे और उसकी बेटी गायब हुई। आपका नाव वाला भी था ना उसमें? नाव वाला? हाँ, आपका नाव वाला उस बोट में था ना? हाँ साहब, वो बोट वाला भी था। बहुत नुकसान हो गया मेरा। 3 लोगों का फैमिली आया था मेरा बोट भाड़े पर लेने के लिए। उनको वो आइलैंड पे जाने का था, अपने बंगले पे। सब अचानक ब्लास्ट हो गया, सब खत्म। मेरा बोट भी, मेरा नाव वाला कान, उस बेचारे का बहुत तकलीफ हो गया। आधा मुंह जल गया उसका। अच्छा, ये कांत अभी कहाँ मिलेगा? अभी पता नहीं साहब, मेरे को नहीं मालूम वो किधर होएगा। इशारा किसे कर रहे थे? इशारा? वो सब कौन है उधर? मैंने वो सब छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तो बेटा, तो तुम हो जो मल्लिका को मारना चाहते थे? हाँ, और रतन को मारने के लिए वेदांत मेंशन में घुस गए थे, क्यों? और वहां से भाग के यहाँ आ गया छुपने के लिए? नहीं। क्यों किया तुम ऐसा? बोल। नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। छिपने के लिए भी नहीं भागा, अपनी जान बचाने के लिए भागा। अच्छा, रतन के मरने के बाद मुझे यहाँ आना ही पड़ा। आप अभी तक नहीं समझे, वो मल्लिका पूरी तरह पागल। वो मल्लिका खतरे में नहीं है, वो दिया खुद खतरा है। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, वो बेचारी तो बीमार है और तुमने उसका जीना हराम कर रखा है। नहीं साहब, वो आपको बेवकूफ बना रही है। कोर्ट पे क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। उस दिन जल्दी आना, जल्दी आओ वरना कैबिन में बंद करना पड़ेगा वापस से। ये क्या किया आपने? अपने माँ बाप को मार डाला। दिया मैटर क्या किया आपने? कौन दिया मैं? मेरा नाम सोनिया है।
सोनिया दो लोगों को कभी नहीं छोड़ती। एक जो उसको कमरे में कैद करते हैं, दूसरा जो उसको बुरा काम करते हुए देखते। मुझे मत मारना। मैं तो बच गया, लेकिन बोट के जलने से मेरा चेहरा पूरा जल गया। फिर मैं रतन को मिलने गया जिसने उनका बोट का बुकिंग किया था। वो बोला कि किसी को बोलना नहीं कि एक बड़े हादसे में इनका सारा फैमिली खत्म हो गया। बड़ी आदमी है वो, पूरा बदनामी होगा उनका, इसलिए नहीं बोला। लेकिन ये किसके वजह से हुआ? वो माथुर साहब की बेटी दिया, उसके पागलपन की वजह से। पागलपन? हाँ, दिया जिसे आप मल्लिका समझते हो ना, उसका दूसरा रूप सोनिया। उसके अंदर खतरनाक पागल खूनी बसा है। सर मतलब स्प्लिट पर्सनैलिटी? अगर ये सच भी बोल रहा है तो पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि दिया के अंदर सोनिया, उसने रतन का खून किया है या नहीं। और अगर ऐसा है तो इस दिया के अंदर के सोनिया को किसी भी हाल में जगाना पड़ेगा। वेदांत, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से जाइए। अरे लेकिन आप लोग ये कर क्या रहे हैं? चला आप भी जाइए यहाँ से। लेकिन कुछ बताइए तो सी बात क्या? सब कुछ बताएंगे, मैंने कहा आप लोग यहाँ से जाइए अभी प्लीज। चलिए बाहर, चलिए जाइए आप। नहीं आप नहीं, आप बैठिए उधर। सर। आप बैठिए इधर। वेदांत। चलिए इधर बैठिए। क्या हुआ? सब ठीक है? हुआ नहीं, अब होगा। आज के बाद ना तुम वेदांत से मिलोगी और ना शायला से। सिर्फ इन दोनों से नहीं, तुम किसी से भी नहीं मिलोगी। हाँ? लेकिन छोड़ो। एक बात कान खोल के सुन लो सोनिया, ना तुम किसी से मिलोगी और ना किसी से बात करोगी। और हमारे परमिशन के बिना तुम इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकती। इस घर में कैद हो। सोनिया। क्यों नहीं जाऊंगी? मैं जरूर जाऊंगी। सर बहुत मत करो, जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। बहुत मत करो। बाहर जाना तो दूर, ये पानी यहाँ रखा है। हमारी मर्जी के बिना तुम ये पानी तक नहीं पी सकती, समझे? तू रोकेगा मुझे? क्या तू? सोनिया अपनी मर्जी की मालिक है। सोनिया को कोई नहीं रोक सकता। सोनिया को कोई नहीं रोक सकता। नहीं छोड़ूंगी। रुक जा। बैठो, चुपचाप बैठो। कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, कुछ नहीं कर सकते। दुनिया के रहते दियों को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिया के माँ बाप ने भी यही किया था। दिया को कमरे में बंद कर देते थे, कोई नहीं आता था। दिया अकेली बैठी रहती थी, कोई भी नहीं आता था। मार डालो मैंने दिया के माँ बाप को। तुम लोगों को भी मार दूंगी, तुम सबको भी मार दूंगी मैं। कौन हो तुम? क्या असलियत है तुम्हारी?
मैं कौन हूँ? मैं दिया, मुझे बचा लो। मैं दिया हूँ, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। रतन को तुमने मारा ना? हाँ, ताकि वो वेदांत और शैला को तुम्हारी असलियत ना बता दे? क्यों? ये क्या कह रहे हैं सर? रतन यहाँ आया था तो रतन की डेथ इसी घर में हुई है। मेरे घर में रतन की डेथ हुई है। बहुत परेशान करता था वो भी मुझे। काश उसको भी मैंने गोली मारी होती, कितना मजा आता। सब मर जाते मेरे हाथों, तुम सबको भी मैं मार डालूंगी। खोलो मुझे, मैं कहती हूँ मुझे खोल दो, नहीं तो तुम सब मार दिए जाओगे। छोड़ दो ना दिया को, मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं पता। वेदांत, वेदांत, I'm very scared वेदांत। वेदांत कहाँ? प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। खोल दो, खोल दो मुझे। ये है वो गन जिससे गोली चली। अब जी तुम एक काम करो, ये गन लो, वहां सेकंड फ्लोर की ये जो विंडो है यहां पर जाकर के इसे गोली मारो। वहां से? कम गो। अरे सर, ये 9mm की गन है। अगर मैं खिड़की पे खड़े होकर इस डमी पे गोली चलाऊंगा तो गोली डमी तक पहुंचने से पहले ही नीचे गिर जाएगी। इसकी रेंज बहुत कम होती है, इसको गोली लगेगी नहीं। अच्छा, इससे गोली लगेगी नहीं? ओके, इसको गोली वहां से लगेगी नहीं तो दया, दया तुम एक काम करो, तुम यहीं से 7-8 फीट की दूरी से इसे गोली मारो। कम ऑन। अब साबित क्या करना चाहते हैं डॉक्टर साहब? दया यही कि मलिका खतरनाक हो सकती है, खूनी भी हो सकती है, लेकिन उसने अपने भाई रतन को नहीं मारा। किस बेसिस पे तुमने कहा? मैं बताता हूँ। दया, जब तुमने गोली मारी इसे तो ये गोली सीधी यहाँ घुस गई इसकी खोपड़ी में पीछे की तरफ। हा? अगर ये गोली सेकंड फ्लोर से चलाई जाती तो जैसा अभिजीत ने कहा है, अव्वल तो गोली यहाँ तक पहुँचती नहीं, बीच में गिर जाती। और अगर मान लो बहुत ही पावरफुल गन थी, गोली से लग भी गई तो गोली इसे ऊपर से नीचे की तरफ लगती, क्योंकि गोली का ट्रेवल होता यूं ऊपर से नीचे। लेकिन हमें जो जख्म मिला है वो एकदम सीधा मिला है, सीधा। इसलिए मल्लिका ने गोली नहीं चलाई। सर, लेकिन अगर मल्लिका ने गोली नहीं चलाई है तो फिर किसने चलाई? ये गोली जिसने भी चलाई है वो यही था, ग्राउंड फ्लोर पर, इसके आसपास। मतलब सर, वो पार्टी में मौजूद था, और अगर पार्टी में होगा तो पार्टी के कपड़े भी पहने होंगे। और अगर उसने गोली चलाई है तो उसके कपड़ों पे गन पाउडर भी होगा। करेक्ट। वेदांत के दोस्त मल्लिका, शायला और वो जो 2 नकली रिपोर्टर्स थे ना, उन सब के कपड़े लेकर आओ बिना बताए। बड़ा ही दिलचस्प केस साबित हुआ ये। शुरू में पता ही नहीं चल रहा था कि खूनी आखिर है कौन, लेकिन कहते हैं ना, सच हमेशा सामने आ ही जाता है। कांत ने मल्लिका को डराया धमकाया, ये सच है। और 1 साल पहले मल्लिका ने अपने माता पिता की हत्या की, ये भी सच है। लेकिन रतन का खून ना तो मल्लिका ने किया और ना ही कांत ने।
रतन का खून उसने किया जो उसके करीब खड़ा था, उसके एकदम नजदीक, और उसने शुरू से हमें चक्रव्यूह में फंसा के रखा था और हम घूमते रहे। आखिर में अपने चक्रव्यूह में वो खुद ही फंस गया। बहुत झूठ बोला उसने हमसे, बहुत झूठ बोला, लेकिन सच हमेशा सामने आ ही जाता है। बहुत झूठ बोला तुमने वेदांत हमसे, लेकिन तुम्हारे कपड़ों ने सच बता दिया। हमें तुम्हारे कपड़ों पे से गन पाउडर मिला। मैंने ही रतन को गोली मारी। रिसेप्शन के एक दिन पहले उसका फोन आया था मुझे, और वो रिसेप्शन के दिन भी यहाँ पहुंचा। मैं उसे अकेले में मिलने गया, पता नहीं कैसे बेतुकी बातें कर रहा था। कह रहा था कि मल्लिका को दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, स्प्लिट पर्सनालिटी, पता नहीं क्या बात कर रहा था। कहने लगा कि मल्लिका ने उनके माँ बाप को मारा और वो मुझे भी मारने वाली। बड़ा गुस्सा आया मुझे उस पर। जब मैंने उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, उसको कहा कि यहां से निकल जाए, तो उसने मुझे धमकी दी कि मैं पुलिस में सब कुछ जाकर बता दूंगा। वो तो डर रहा था कि कहीं मल्लिका भी उसका खून ना कर दे। उसके बाद बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहा था कि मल्लिका पागल हो गई है, जोर जोर से चिल्लाने लगा, कहने लगा मल्लिका को कब्र में बंद कर दो वरना वो सबको मार देगी। मैंने उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया और उसे कहा कि वो वहीं रुक जाए। उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं, और वो रतन उसे पागल कह रहा था, उसे जेल भिजवाना चाहता था। सब कुछ खत्म हो जाता, मल्लिका की जिंदगी, मेरी इमेज, ये सब कुछ बना, सब खत्म हो जाता। वो तो मिस्टर वेदांत वैसे भी खत्म हो ही गई समझो। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम किसी का खून कर दोगे और तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी इमेज बनी रहेगी? मल्लिका और दिया ने ये जुर्म अनजाने में किया है, जानबूझ के नहीं किया, लेकिन तुमने सब कुछ जानते हुए ये जुर्म किया है। इसलिए मल्लिका असाइलम में जाएगी और तुम जाओगे जेल की सलाखों के पीछे।